कितने बीजेपी घोटालेबाज नहीं है क्या? मोदी पहले चले अब के जब मोदी जी सुप्रीम कोर्ट की जांच पेश कर रहे थे वो क्या थे उस समय? वो जब विपक्षी नेताओं को उठा के आप जेल में डाल दोगे तो लड़ने वाला सामने कोई बचेगा ही नहीं। प्रधानमंत्री के चुनाव में मोदी जी को वोट देता, अच्छा, लेकिन अब नहीं दूंगा। अब चल रहे हैं, सब पे चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। तो फिर वो भ्रष्टाचार है, वो तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुए हैं। और अगर उन पे आरोप हुआ तो उनको सजा भी होगी। अजीत पवार ने कोई घोटाला नहीं करा, किया है उन्होंने। हेमंत विश्व शर्मा ने कोई घोटाला नहीं करा। इनकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो जाते हैं। ये कितने उल्टे सुलट वादे क्यों कराते हैं जनता से? जब आम आदमी पार्टी सत्ता में उतरती है तो क्यों वादे करता? मना करते ना कि हमारे हाथों क्या वादा करा कि हम ये चीज करेंगे, उनके हाथों तो पावर ही नहीं है, क्यों वादे करती है? ऐसी को तो कोई मनीष सिसोदिया जी पेश हुए, जेल में गए। सत्येंद्र जैन जी पेश हुए, जेल में गए। संजय सिंह जी पेश हुए, जेल में गए। आप पेश होते हैं, आप जेल में डाल देते हो उठा करके। नमस्कार, मैं हूं प्रमुख सम्राट और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, आज हम दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद हैं और जनता से जानेंगे कि 2024 का मत क्या कहता है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक है लोकसभा के। तो क्या जीत का सेहरा मोदी जी के बनने वाले हैं या फिर राहुल गांधी जी के? क्या कहना चाहोगे इसमें? आप इलेक्शन नज़दीक है बहुत। सर, इलेक्शन नज़दीक है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन घबराया हुआ है। देश के विपक्षी नेताओं को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है। जनता सब जानती है। जनता, एक बार बताओ, जब विपक्षी नहीं बचेगा तो आप तो इलेक्शन जीत ही जाओगे। जब विपक्षी नेताओं को उठा के आप जेल में डाल दोगे तो लड़ने वाला सामने कोई बचेगा ही नहीं। तो ये जनता देख रही है इस बार, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाला है। दिल्ली की जनता इस बार 7 सीटें अरविंद केजरीवाल जी और उनके गठबंधन को देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हारेगी, बहुत बुरी तरह हारने वाली है। तो 400 पार का नारा मोदी जी क्यों दे रहे हैं? अगर जीतेंगे सर, 400 पार का नारा देने वाले इस बार उन्हें नारा, और क्या नारा देने से कुछ नहीं होता। 270 भी आ जाए ना, उनकी बहुत बड़ी बात है। अरे यार 200 भी नहीं पा रहे आपके इनके। ऐसा क्यों मानते हैं इस बात के? आप क्यों मानते हैं? सुधरेगा। अरे क्यों मानते हैं इस बात के लिए? आप देख रही है जनता सर, देश में राम बहर चल रही है, ये बात में आप देख लो ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया। क्या काम गलत किया उन्होंने दिल्ली वालों के लिए? सारे काम अच्छे करे, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सीसीटीवी कैमरे। तो आरोप लग रहे हैं कि शराब घोटाला है, जल घोटाला है। इसमें तो एक बात बताओ, नारा है ना, इसलिए शराब घोटाला। अजीत पवार ने कोई घोटाला नहीं करा। किया है उन्होंने। हेमंत विश्व शर्मा ने कोई घोटाला नहीं करा। इनकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो जाते हैं। और विपक्षी नेता सारे घोटालेबाज है। अच्छा, ये बताओ। इधर आओ। क्या कहना चाहोगे साहब? केजरीवाल जेल में समय नहीं, समय क्या कहना चाहोगे आप? मैं भाई कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, जो हो रहा है वक्त के हिसाब से बहुत सही हो रहा है। सही हो रहा है। अच्छा, अनभक्ति हो रहा है चाचा। ऐसा क्यों मानते हैं अनभक्ति हो रहा है? अनभक्ति हो ही रहा है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ सिर्फ आप ही हैं यहाँ पर अंधभक्त बोलने वाले राहुल गांधी के बारे में। बाकी अभी बहुत से आएंगे, अभी हजारों लोग आएंगे, अभी सब आएंगे, आने वाले हैं। आपके ग्रुप पे आने वाले हैं? अरे हमारे ग्रुप के कोई नहीं फिर? है, हमारे जैसे जनता यहाँ पे बहुत आते हैं। अच्छा, आप इतना विरोध में क्यों मोदी जी की? क्या कारण है? मैं क्या बता सकता हूँ सर, वो तो जनता खुद जान रही है। तो जनता तो आप भी है ना? हाँ, वो तो है ही है। फिर क्यों, कारण क्या है इसका? क्या करें? क्या मोदी जी ने कुछ आपको दिया नहीं है? हमें उसका कुछ चाहिए नहीं, हाथ पैर सही सलामत है, मेहनत करके खा रहा हूँ, वो बहुत है मेरे लिए। ये जो तानाशाही की राजनीति जो मोदी जी कर रहे हैं ना, ये सबसे गलत है। किस तरह कर रहे हैं? किस तरह? ये जो हमारे नेता को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया, ये गलत है। आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, बड़े बड़े मंत्रियों को जेल में डाल दिया। तो सरकार कैसे चलेगी? दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के हित में काम कर रही थी, जो बिल्कुल वो खत्म करना चाहते हैं। इस तरीके से वो जिंदगी में कभी, अपनी पूरी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी अपनी दिल्ली सरकार नहीं बना सकती सर। अच्छा, हाँ जी, ये आपका मानना है? मेरा मानना है कभी जिंदगी में सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन आप अगर अच्छे काम करते हैं, आपके नेता अच्छे काम करते हैं, विपक्ष में रह के अच्छा काम करते, दिल्ली में आपकी जरूर सरकार बनती है। अगर आप मंत्रियों को जेल में डालोगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो आप कभी जिंदगी में सरकार नहीं बना सकते दिल्ली के अंदर। तो मैंने तो ये देखा है दिल्ली के अंदर, जब 21 तारीख को केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, तो उस दिन उस नाइट के लिए और अगले दिन पूरे दिल्ली में लोगों ने दीपक जलाए थे, बम छोड़े थे, खुशी मनाई थी इस बात की। वो कोई दीपक नहीं जलाया, वो सिर्फ बीजेपी के अंधभक्तों ने दीपक जलाए थे, उनके नेताओं ने दीपक जलाए थे। दिल्ली की जनता, आप किसके भक्त हैं? आप किसके भक्त? मैं किसी का भक्त नहीं हूँ सर। मेरा मैं किसी का भक्त नहीं हूँ भाई। तो बुराई क्यों कर रहे हैं? गलत है तो बुराई करेंगे, गलत की बुराई करेंगे भाई। भक्त नहीं हो आप, तानाशाही क्यों बोल रहे हो? फिर तो तानाशाही कर ही रहे भाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया हमारे। तो फिर अब ये बोलो कि मैं केजरीवाल का भक्त हूँ। मैं केजरीवाल का भक्त हूँ भाई। उसने अच्छा काम करा है दिल्ली के अंदर।
मैं आज मेरी 12,000 रुपए तनख्वाह है, मेरी 12,000 रुपए तनख्वाह है। एक समय पे दिल्ली के अंदर 3,004 रुपए का बिजली का बिल आता था, आज मेरे 4,000 रुपए बच रहे हैं, पानी का बिल बच रहे हैं। सब्सिडी जब 200 यूनिट मेरा बिजली फ्री है तो मैं सब्सिडी क्यों लूं भाई? अब ये सीधा नहीं भाई मैं उनकी वजह से 2 पैसे अपने घर में जोड़ पा रहा हूँ, आप सही कह रहे हो, मैं 2 पैसे बचा पा रहा हूँ अपने घर के अंदर। मैं आपके बात ऊपर हूँ, आप ये तो मेरे लिए तो वो नहीं तो अच्छा है ना। भाई काम करो ना, आप भी करके दिखाओ। आप तो कौन रोक रहा है? आप भी अच्छा है, आप भी तारीफ करो। हाँ भाई, आप ऐसे काम करो ना, आपकी तारीफ हो। आप कह रहे हैं कि मोदी जी अरेस्ट करवा रहे हैं सीएम को, मिनिस्टर्स को, तो अदालतें क्या देश में क्या है? अदालतों में तो उनकी अदालत मैं मानता हूँ, खिलाफ सबूत मैं मानता हूँ, छोड़ देती ना। घोटाला करा है, मैं मानता हूँ घोटाला हुआ मानते हो होगा, ना? ठीक है। आप आपकी पार्टी में अगर कल को मनीष सिसोदिया जी चले जाते हैं, मोदी जी फिर ने भी बिल्कुल 10 केस साल खत्म हो CBI जाएगा। जांच पेश करी है कांग्रेस के राज में, बरी होकर आए नीर रोहित जनता टीवी के ऊपर आकर ना कि मेरे को फंसाया जा रहा है, वो उन्होंने फेस करना एजेंसी की जांच फेस अगर करी। आप करते हो तो सबके लिए अमित करो शाह ना। भी तड़ी पार रहा है 1 साल अगर आप तक, भ्रष्टाचार वो खत्म भी कर रहे हो तो सबके लिए करो। दोष मुक्त होकर बाहर आया है, तो इनको जांच से क्या दिक्कत थी? 9 बार समन आया था, 1 बार पेश हो जाते। पेश होने की दिक्कत नहीं है। सम्मान आया था केजरीवाल को, लेकिन वो अरेस्ट वो पेश नहीं हुए थे, क्या कहना चाहिए? मनीष सिसोदिया जी पेश हुए, जेल में गए। सत्येंद्र जैन जी पेश हुए, जेल में गए। संजय सिंह जी पेश हुए, जेल में गए। आप पेश होते हैं, आप जेल में डाल देते उठा करके। मुख्यमंत्री से आप पूछताछ करते, आप पूछताछ करके चले जाते, आप उठा के जेल में लेके चले गए उनको। अब दिल्ली सरकार कैसे चलेगी ये बताओ ना? दिल्ली के काम रुक गए सारे, तो ये जनता देख रही है। जनता कौन सा काम होगा दिल्ली का? रुका, मुख्यमंत्री जब जेल में होगा तो काम कैसे हो जाएगा आप बताओ? रुकाओ, एक तो बता दो भाई, तुम कह रहे हो काम रुका, एक तो बता दो भाई विकास के काम सारे रुक गए हैं। एक तो बता दो विकास का कौन सा काम है, वो तो बताओ पहले। विकास का काम रुक गया, मैं आपकी बात ऊपर कर रहा हूँ, एक तो बताओ। मुख्यमंत्री अगर जेल में होगा तो सरकार चल भाई जाएगी। साहब आपने क्या, मैं आपकी बात को प्रूफ करने को बोल रहा हूँ, मैं आपकी बोल रहा हूँ, मैं आपकी बोल रहा हूँ। सरकार चल जाएगी, एक विकास का काम बताओ। दिल्ली सरकार जाहिर सी बात, दिल्ली सरकार के काम रुक जाएंगे। कौन सा काम रुका ये तो बताओ। सारे काम रुक जाए, दिल्ली जल बोर्ड के सारे काम रुक गए, सीवर लाइन के पाइपलाइन के काम रुक चुके हैं। पानी आ रहा है, सबके घर में जो पानी आ रहा है। काम हो रहा था, जो खुदाई चल रही थी और जो विकास के काम हो रहे थे, पाइपलाइन डलने का काम हो रहे थे, पाइपलाइन का जो काम डलने का काम हो रहा था वो रुक चुका है भाई। अगर इनके पास कोई पावर नहीं है तो ये इतने उल्टे सुलट वादे क्यों कराते हैं जनता से? जब आम आदमी पार्टी सत्ता में उतरती है तो क्यों वादे करता है? मना करते ना कि हमारे हाथ क्या वादा खराब करते कि हम ये चीज करेंगे, उनके हाथ में तो पावर ही नहीं है, क्यों वादे करती है फिर जनता के बीच? ऐसी को तो कोई पावर नहीं करी, ऐसा तो कोई वादा नहीं काम करवा सकती है ना, पानी फ्री करवा दिया ना उसने, बिजली फ्री करवाई ना, तो वो भी तो एलजी रोक सकता था, वो भी तो एलजी का पावर थी, वो क्या वो के पास कर दी उसने पॉलिसी? बताओ भाई, एक बात बताओ, बस भी तो फ्री चल रही है। कुछ तो काम होगा ना मुख्यमंत्री के हाथ में, कुछ तो नहीं, काम आप होगा। कह रहे हो ना, हर अब काम आप रोक बताओ लेते कि हैं। बिजली पानी का तो काम मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, लेकिन पास तो एलजी को करना पड़ता है ना। एलजी के साइन के बिना कोई पॉलिसी नहीं एक बात बताओ, एलजी ने तो शराब घोटाले की शराब जो पॉलिसी थी वो भी पास करी थी। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि समर्थन किसको करना चाहते हैं आप, केजरीवाल को या मोदी जी को? सर मैं बताऊं, मैं प्रधानमंत्री के चुनाव में मोदी जी को वोट देता, अच्छा, लेकिन अब नहीं दूंगा। अब किसको देंगे वोट आप? मैं अब केजरीवाल जी को दूंगा। अच्छा, वो इनकी मर्जी है, वो इनका मैं खुद देता हूँ और हर बार देता हुआ आ रहा हूँ। पिछले 10 साल से भी प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देता हूँ लोकसभा चुनाव में, मुख्यमंत्री लेकिन गिरफ्तार कर लिया। जब मोदी जी सुप्रीम कोर्ट की जांच पेश करे थे वो क्या थे उस समय? वो भी तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एड़ियां खींच ली। अमित शाह को गृह मंत्री रहते हुए तड़ी पार कर दिया गया गुजरात से। ईडी की जांच हो रही है, वो ठीक है, जांच होती है, जांच ही तो हो रही है ना, अभी सजा नहीं हुई ना। सजा की बात नहीं है ना, सजा हो जाएगी ना। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी तो ये आप मुझे ये बताएं, दिक्कत ये जिस है, तरह से जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके जो केस खत्म हो जाते हैं सारे, बस ये दिक्कत है। केस चल रहे हैं, सब पे चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। तो फिर वो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुए हैं, और अगर उन पे आरोप हुआ तो उनको सजा भी होगी। सबसे बड़ा घोटालेबाज पूछो, अब इनसे पूछो ना। सबसे बड़ा घोटालेबाज तो सारे उसी में हेमंत बिश्व शर्मा हो गया, अजीत पवार हो गया, अशोक चौहान हो गए, सब बीजेपी में ये फिर तो पूरी भ्रष्ट पार्टी है वो तो। सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बीजेपी है। घोटालेबाज है, पहले वो कांग्रेस ही थे ना, कांग्रेस ही देना, तो जो घोटालेबाज थे तो अपनी पार्टी में थे ना। में कोई घोटाला रहा आपने उनका बचाव एक मिनट, बीजेपी से चोरी हो गई, बीजेपी के अंदर से चलेगी नहीं, उस दिन पता लगेगा कि घोटाले कितने। बीजेपी घोटालेबाज नहीं है क्या? मोदी पर नहीं चल रहा केस, और कांग्रेस का गठबंधन